नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको विष्णु जी के एक अवतार के बारे में बताऊंगा। इनको जिस अवतार को वामन अवतार कहा जाता है। और एक राजा बलि थे जो कि राक्षसों के राजा थे, परंतु एक वो विष्णु भक्त भी थे। तो वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। तो जब वह यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं ने जब उनके यज्ञ को देखा तो वो भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो उनको स्वर्ग मिल जाएगा, देवराज के सिंहासन को खतरा हो जाएगा। इसलिए वो सारे देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए, उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और अगर इनका यज्ञ पूरा हो गया तो वे स्वर्ग का सिंहासन उनको प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो कर्म का विधान है कि जो पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसको फल मिलेगा ही। तो देवताओं के गुरु ने कहा कि हे प्रभु आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन यदि कोई राक्षस या अत्याचारी शक्ति पाकर और उसका दुरुपयोग करता है, गलत उपयोग करता है, तो वो धर्म के विरुद्ध है और इससे धर्म की हानि होगी, अन्याय बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रभु हम आपके पास आए हैं कि ऐसा अन्याय अत्याचार ना हो। इसलिए आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और पाप को समाप्त करना चाहिए। ये हमारी आपसे विनती है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। और वो एक बच्चे का रूप बनाकर जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। तो उनके जो पहरेदार थे उन्होंने उस बच्चे को अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि हे सन्यासी आपको क्या चाहिए, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो सन्यासी ने कहा कि मैं राजा बलि के दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उनसे कुछ चाहता हूँ, कुछ मेरा निवेदन है। तो पहले तो उन्होंने उनको मना करा उस सन्यासी को, लेकिन जब वो नहीं माने तो राजा बलि के पास गए। वो राजा बलि को कहा कि महाराज एक सन्यासी आया है, देखने से तो वो बच्चा लगता है, पर उसको देखकर उसमें एक अलग ही तेज नज़र आता है और वो आपके से मिलना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने कहा कि उनके गुरु ने कहा कि आप उनके सेनापति को कि आप उनको वहीं से दान दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए। लेकिन जब उस बच्चे ने, उस सन्यासी ने जिद कर ली कि मैं राजा बलि के हाथों ही दान भिक्षा ग्रहण करूँगा, और राजा बलि को पता चला तो राजा बलि नहीं रुके। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हे गुरु, जब तक कोई भी सन्यासी या कोई भी व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आ जाए और वो असंतुष्ट हो, जो उसको चाहिए वो उसको ना मिल पाए, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए पहले मैं उस सन्यासी को उसका मनचाहा वरदान दूंगा या उसकी इच्छा पूर्ति करूँगा, उसके बाद मैं अपना यज्ञ पूरा करूँगा। उसके गुरु उसकी इस बात से बड़े नाराज़ हुए और राजा बलि उस सन्यासी के पास गए। जब उन्होंने उस सन्यासी को देखा तो उसको देखते ही रह गए। वो बड़ा उनका एक बच्चे के रूप में अवतार था, बहुत सुंदर लग रहे थे। एक बच्चे का रूप ले रखा था उन्होंने और सन्यासी का रूप भी था। तो पहले तो वह उनको काफ़ी देर तक देखते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आए, मेरा राजमहल बहुत पवित्र हो गया। और फिर उनसे विनती करी
कि आपको क्या चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, तो राजा बलि हंसने लगे। वो कहने लगे कि हम पूरे धरती के स्वामी हैं और आप खाली 3 पग धरती मांग रहे हो, और आपके नन्हे नन्हे पैरों से 3 पग धरती में क्या होगा आपका। आप इतना मांग लो कि आपको दोबारा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो उस सन्यासी बच्चे ने कहा कि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आप पूरे धरती के स्वामी हैं, लेकिन आपको आप स्वर्ग पाने का लोभ है। इसलिए आदमी को जितना मिले उतने में अगर वो संतुष्ट होगा तो हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और अगर उसकी चाहत बढ़ती जाएगी तो उसको शांति नहीं मिल पाएगी, वो उसमें खुश नहीं रहेगा। ये बात बलि को मतलब बलि के दिल में ये बात लगी, और बलि ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसे आप चाहते हो 3 पग धरती मैं आपको देने की प्रण लेता हूँ, वचन देता हूँ। जब वो वचन देने लगे तो उनके गुरु आ गए। तो उनके गुरु ने अपनी शक्ति से पहचान लिया कि ये जो है भिक्षा लेने वाले कौन है। उन्होंने राजा बलि को बताया कि राजा बलि, क्या भिक्षा लेने वाला कोई और नहीं, भगवान विष्णु है, जो देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। वो जो 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त राज वैभव सब चीज़ छीन लेंगे, ले लेंगे। तो गुरु ने राजा बलि का पूरा मार्गदर्शन करा, परंतु राजा बलि जो कि बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और दानी भी थे। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर मैं अपने दरवाजे पर आए व्यक्ति को वापस लौटा दूंगा तो उससे मेरे कुल पे कलंक लगेगा, मेरे पूर्वजों की कीर्ति धीमिल पड़ जाएगी, और मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र हूँ, तो मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, ऐसा पाप नहीं कर सकता। और उन्होंने अपने गुरु की बात को नहीं माना। इस पर गुरु नाराज़ हो गए और उन्होंने राजा बलि को श्राप दिया कि तुम जल्द ही अपनी लक्ष्मी खो बैठोगे, अपना समस्त राज वैभव खो बैठोगे। लेकिन राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हुए और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, और उन्होंने उस सन्यासी को, उस बच्चे को 3 पग धरती का देने का प्रण किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना बहुत बड़ा रूप कर लिया, जो कि वो बच्चे का रूप बना कर आए थे, वामन अवतार बना के आए थे, और उन्होंने पूरी धरती, आकाश, पाताल उन्होंने सब माप लिया। जब लास्ट उनका पग बचा तो उन्होंने बोला, राजा बलि, मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली है, लेकिन आपका वादा पूरा नहीं हो पाया, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अपना वादा झूठा नहीं होने दूंगा, आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रखें। और तीसरा पैर उन्होंने उसके सिर पे रखा, और उस भक्ति से राजा बलि की आदर सम्मान भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। ये उन्होंने, राजा बलि ने जो अपना वादा पूरा करा, वचन पूरा करा, इससे वो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपने असली रूप विष्णु रूप में उनको दर्शन दिए और कहा, राजा बलि, आप बहुत महान हैं, गुरु ने आपको इतना समझाया, बताया, सब चीज़ पहले ही बता दी, उसके बाद भी आप अपने वचन से पीछे नहीं हुए और मेरी माया से भी आप प्रभावित नहीं हुए। इसलिए मैं आपको वो स्थान देता हूँ जो बड़े बड़े लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। आप मेरे परम भक्त बनेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। और इस प्रकार वो विष्णु भगवान उनको वरदान देकर चले गए, और राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार यह कहानी राजा बलि की थी, जो एक महान दानी थे और महात्मा प्रहलाद के पौत्र थे। तो इसी प्रकार हमारी धरती महान दानियों से भी भरी हुई है, जो समय समय पर बड़े बड़े दान देते आए हैं। अभी भी इस समय भी हमारे यहाँ बड़े बड़े दानी हैं जो प्रभु भक्ति में, दान पुण्य में पीछे नहीं हटते, तो अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान ही अपना पूरा आशीर्वाद देता है। इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, सबसे आदर प्रेम रखना चाहिए, अपने बड़ों की इज्जत और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और ये कहानी मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। मैं अशोक।
पीयूष और चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।